जोहर रे मैया मेरी माँ के साथ मेरी माँ के साथ कोई झूल नहीं सकता। कोई अपनी माँ को सोने के झूले पर नहीं झूला सकता। तू जानता नहीं है मेरी माँ को। मेरी माँ के साथ जो झूलेगा वही जलंधर अपना। कोई माँ का पैदा नहीं हुआ है जलंधर अपना। अगर तुम्हारी माँ के रगों में इतनी ही खून दौड़ रहा है तुम्हारे शरीर में, आप उससे युद्ध करो। युद्ध में जो विजय प्राप्त कर देगा वही अपनी माँ को झूला झुलाएगा। तैयार हो जाओ। आजा तैयार हो जाओ। भैया है जो सुन लो सती के लो आगे देखे को झूले पर उतार सकती है। सोने के झूले पर सिर्फ मैं अपनी माँ को झुलाऊंगा। लगता है देवा भी मिशन भाग करके चला गया। अरे नारा मेरा पानी रे फेरा ना रे को बोले। अरे मेरा पानी रे फेरा ना रे को बोले। क्या जाता बालक मुझे मत कहो, मैं सर्वशक्तिशाली। जब तक मैं अपनी माँ को झूले नहीं झुलाऊंगा तब तक मैं किसी गैरों को हाथ से जाने नहीं दूंगा। बालक तूने दो व्यक्ति को हरा दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता हूँ। अगर तुम क्षमा के लायक नहीं हो तो फिर तुम्हें मुझसे घनघोर युद्ध करना होगा। अगर युद्ध करना ही होगा मैं अपनी माँ के लिए कुछ ही कर सकता हूँ। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तैयार होना है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। देखा वैसा कतिया दुश्मन का होला, देखा वैसा कतिया तो है दुश्मन का या दिल के दिया में खबर तो होला। नहीं है दुश्मन को हर
तू ये क्या कर रहा है? अपने पिता के साथ युद्ध कर रहा है। अरे उनके चरणों में जाकर तुम्हें चरण छूकर माफी मांगना चाहिए। और जिनके चरणों में जाने वाला पुत्र वो अपने पिता से युद्ध करता है। क्या ये मेरे पिताजी है? हाँ पुत्र। नहीं माँ, मेरी माँ के सामने इन्होंने छल किया है। ये मेरा पिता कभी नहीं हो सकता। अगर मेरा पिता रहता अपने पुत्र को दुख और दर्द समझता, लेकिन दुख दर्द समझने के बावजूद भी मुझसे युद्ध किया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे, पुत्र क्या एक माँ का भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा? माँ ही जानती है कि कौन है पिता कौन नहीं। जब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये तुम्हारा पिताजी है। पुत्र स्वामी, अपने लाल को, अपने पुत्र को माफ कर दीजिए स्वामी। आपको अनजान में आपके साथ युद्ध कर रहा था। इन्हें माफ कर दीजिए स्वामी, इन्हें माफ कर दीजिए। महारानी, ये तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि इंद्रजीत मेरा पुत्र है, मेरा औलाद है? स्वामी, जिस समय मुझे घर से महल से वनवास कर रहे थे, हाँ। बड़ी दीदी ने मेरे शरीर का वस्त्र उतार ली थी। वो वस्त्र उसी महल से लेकर आया। आज मैं उसी वस्त्र को पहन रखी हूँ स्वामी। हे भगवान, अगर इंद्रजीत मेरा खून है तो भाभी सोना ने मेरे गोद में ईंट और पत्थर क्यों दिया? ही नाथ, आप भी उस समय समझ नहीं सके कि नारी ईंट और पत्थर को जन्म दे सकती है। महारानी, या पुत्र को जन्म दे सकती है स्वामी। क्या ये मेरा पुत्र है? हाँ स्वामी, हे महारानी, आपका पुत्र ही। अगर ये मेरा पुत्र है, मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए चाहता हूँ महारानी। बेटे इंद्रजीत, मेरे लाल पुत्र, जाओ पुत्र, अपने पिता से जाकर मिलो, उनको चरण छूकर प्रणाम करो पुत्र। जाओ मेरे लाल। क्या माँ, यही मेरे पिताश्री है जो मेरा जन्मदाता है? आज मैं उससे मुकाबला करके बहुत बड़ा भूल किया हूँ। आज मैं पिता के चरणों में पड़कर मैं गुनाहों का आशीर्वाद मांग लूंगा। माँ जाओ बेटे, देर मत लगा मेरे लाल। पिताजी, हाय बेटा यार, हाय इंद्रजीत रमातुआ, पिताजी, बेटा इंद्रजीत, इतने दिनों तक मैं नहीं जान पाया कि मैं एक राज्य दरबार का पैदाइश हूँ। आज एक बाबा के कुटी पर रहने के बावजूद मैं आज संसार में एक पुत्र और पिता से टकरा गया। पिताजी, मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं मेरे लाल, नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया था इस किला महवा में मैं 10वां वीर अवतार अपने पुत्र को जन्म दूंगा।
और इस किला महुआ में इंदल का चोरी लगाऊंगा। अगर मैं इस किला महुआ में 10वां वीर अवतार पुत्र को जन्म नहीं किया तो मेरा नाम पिताजी आपका सत्य धर्म बच गया है। आज वो ख्वाहिश मेरा पूरा कर चुके हो तुम मेरे लाल, इसलिए तुम किला महुआ के देवामिसर और जंगी इंदल को हरा चुका है। तू मेरा 10वां वीर अवतार है पुत्र। पिताजी हाँ मेरे लाल, मेरी बड़ी माँ और देवामिसर ने मिल करके मुझे संसार सागर में एक जंगल में जन्म होते ही फेंक दिया। किसी जोगी फकीर ने उठाकर मुझे पोसा पाला। एक समय की बात थी, मेरी माँ जंगल में दर दर की ठोकरें खा रही थी, पानी के कारण बेहोश हो गई। उसी वक्त मैं उसे पानी पिलाया और मेरी माँ होश में आ गई। उसके बावजूद मैं आपसे मुलाकात किया पिताजी। बेटा इंद्रजीत, तुम ना तो किसी से हार सकोगे ना तो किसी से तुम हार सकोगे। तुम्हारा इस संसार में जीत ही जीत रहेगा, इसीलिए तो तुम्हारा नाम इस संसार में इंद्रजीत रखा है। और आइए इसी सीन का कदर करते हुए इनाम के दौर में है सुरुचि कुमारी। सुरुचि कुमारी बहना है, ये बिनुआ के रहने वाली, उनकी तरफ से शानदार सा इनाम 21 रुपए का आया है। पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। बेटा इंद्रजीत, पिताजी इस किला महुआ में जो इतना घनघोर लड़ाई हुआ, आज मुझे यकीन हो रहा है ये लड़ाई मामा माहिल ने किया है। हाँ पिताजी, किला महुआ में घर घर में मामा माहिल ने झगड़ा लगाया है। इसका बदला अवश्य लेंगे मेरे लाल। चलिए इनसे पहले आज तुम और तुम्हारी माँ दोनों मिलकर के मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम दोनों किला महुआ से कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं पिताजी, चलिए देवामिसर और मामा माहिल से और बड़ी राजमाता से ये बात पूछना चाहता हूं। जिस दिन किला महुआ में मामा आएगा, अरे कि तुम्हारा दादा भी आएगा, जी पिताजी, उस दिन मैं अपने मामा और तुम्हारे दादा से सब पूछ लूंगा। इस समय यहाँ से सबसे पहले तुम दोनों मेरे साथ मेरे महल चलो। चलिए पिताजी। हेलो जी, हेलो। आइए दोस्तों, ये नाटक जो आप देख रहे थे, अल्लाह और रुदाल उर्फ फुलवा बंदास, ये नाटक पिता और पुत्र, पति और पत्नी का मिलन हो चुका है। ये नाटक इसी जगह से मेरा संपन्न होता है। इस नाटक में हम तमाम कलाकार से जो भी त्रुटियां हुए होंगे, आप सभी अपना बच्चे समझ करके हम तमाम कलाकार को माफ करते हुए। और आइए एक आवश्यक सूचना है, आरजे म्यूजिकल एंड कॉमेडी शो, ये हमारे चैनल लगा हुआ है। कभी भी आप लोग देखेंगे, चैनल को सर्च करेंगे और हमेशा हमारा प्रोग्राम आप लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद। गोबर धने के ले धारी जी, सुन ले गोबर धने के ले धारी जी, सुन ले जय जय श्री कृष्ण मुरारी, जय जय श्री कृष्ण मुरारी, जय जय वाले की धारी जी, धारी जी, धारी जी, आइए दोस्तों, नाटक को ले चलेंगे शानदार सालंगार के त्योहार पर। आइए दिखाने का हमारे कंपनी के सभी कलाकार हैं।